टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एक संस्था है द ऑफिसर्स एकेडमी, यहाँ पर जाकर के अपनी तैयारी आप लोग पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर क्रांतिकारी बैच विजय 2.0 के नाम से स्टार्ट हो गया है। भारतवर्ष में पहली बार टॉपिक वाइज एनसीईआरटी थ्योरी के साथ में तैयारी करवाई जा रही है। 15 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो गया, मात्र 999 रुपए में। ये बड़ी संस्था है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिक्षक भर्तियों के जो कोर्सेज है वो चलते रहते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। यहाँ पर इनका अगर कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं तो एक बैच एक्स्ट्रा मिलता है, एमसीक्यूज बैच, जिसकी कीमत 599 रुपए में है। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं प्रयागराज में शिक्षक भर्ती, तो वे विद्यार्थी यहाँ पर ये देख सकते हैं। एड्रेस है स्वराज भवन के जस्ट सामने कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में, कर्नलगंज प्रयागराज। इनका यहाँ पर ये नंबर है 7739295552। कांटेक्ट कर सकते हैं, जा करके ऑफलाइन बैठ करके तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर टीआरई 4 के प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए बैच चल रहा है। 23 फरवरी से बैच स्टार्ट हो गया। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की, स्पेशलिस्ट शिक्षकों की ये पूरी टीम है जो आपको पढ़ाई करवाएगी और आपको उचित गाइडेंस और मार्गदर्शन भी देगी। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में इस संस्था से रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए। चलिए, जब बात हो रही है टीआरई 4 की, तो टीआरई 4 को लेकर के आज एक बड़ी अपडेट है। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को बताया भी था क्योंकि बिहार में टीआरई 4 विज्ञापन को लेकर के आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था। अधिकारियों से वार्ता हुई थी। सुनिए अधिकारियों से क्या वार्ता हुई, क्या शासन हुआ, विज्ञापन कहां पर फंसा हुआ है। कि हम लोगों ने पिछले साल जो आंदोलन किया और डोमिसाइल लागू हुआ शिक्षक भर्ती में, उसके बाद महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण में 100% डोमिसाइल लागू हुआ। और एज में जो छूट की बात हम लोग कर रहे हैं कि एसटीटी जो परीक्षा हुई थी उसके आधार पर एज की बात रखी जाए कि जो एसटीटी में उस समय शामिल हो पाए थे, यानी एज उनका था, तो अभी वो टीआरई 4 में शामिल हो सके। मेरा सियासत ये करना पहले से रहा है। तो मुझे जैसा लगता है कि इन्हीं बातों को शिक्षा विभाग ने संशोधन नहीं किया होगा। पहले वाला नोटिफिकेशन हमको लगता है जैसे पहले टीआरई 1, 2, 3 में था उसी को भेज दिया। मुझे जैसा लगता है, सच्चाई क्या है नहीं पता, लेकिन मेरा अनुभव कर रहा है कि डोमिसाइल और महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण को लेकर, क्योंकि महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण अब बाहरी को नहीं मिल रहा है और डोमिसाइल भी लागू है टीआरई 4 में, तो इसको लेकर मुझे लगता है शिक्षा विभाग ने बिना कोई तैयारी के, बिना किसी संशोधन के भेज दिया होगा बीपीएससी को। और इसके बाद उनको बाद में ख्याल आया होगा कि हमने तो पहले के जैसा भेज दिया, तो उन्होंने वापस लिया होगा। लेकिन आज जो हम लोगों ने आंदोलन किया है उसका असर हुआ और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, टेलीफोनिक मोबाइल से बातचीत हुई। और 20 तारीख को, यानी कि कल के बाद 20 तारीख को इन लोगों ने मीटिंग फिक्स किया है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारी 20 तारीख को मीटिंग करेंगे कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होना चाहिए इसको लेकर। और शिक्षा, ये बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक और सचिव महोदय ने कहा कि हम लोग आप लोगों की मांगों को देख रहे हैं, आंदोलन को भी देख रहे हैं, और हम लोग खुद चाहते हैं कि जैसे ही हमारे पास विज्ञापन आ जाए, अधियाचना आ जाए, हम विज्ञापन जारी कर दें। तो शिक्षा विभाग के साथ हम लोग इसलिए वार्ता कर रहे हैं अपनी तरफ से पहल करके। और 20 तारीख को मीटिंग है, तो अगले दिन हो सकता है आ जाए अधियाचना, तो हम लोग 4 दिन का समय लेंगे। बीपीएससी ने कहा कि 4 दिन का समय लेंगे, शिक्षा विभाग अधियाचना भेज दे, उसके 4 दिन के बाद हम लोग विज्ञापन जारी कर देंगे। क्योंकि 4 दिन का हम समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो चेंजिंग कुछ कर रहे हैं, तो हमको सॉफ्टवेयर वैसा बनाना पड़ेगा, तो इसके चलते हमको 4 दिन का समय चाहिए। जो कुछ गड़बड़ी ना हो हड़बड़ी में, तो 4 दिन में हम लोग सॉफ्टवेयर पूरा तैयार कर लेंगे जैसा वो भेजेंगे ड्राफ्ट उस अनुसार, और उसके बाद हम विज्ञापन जारी करेंगे। और हमने उनसे कहा भी है कि अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है मार्च में, उन्होंने कहा कि मार्च तक हम कोशिश करें, हमको कोशिश नहीं, मार्च में जारी होना चाहिए, नहीं तो हम लोग मार्च के अंत तक फिर आंदोलन करेंगे और इस बार हमारा अनशन करेंगे। और अभी शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच फिर वार्ता हो रही है हम लोग के आने के बाद, और हमें उम्मीद है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग इस चीज को समझेगा कि अभ्यर्थी कितने परिस्थिति क्या है, अभ्यर्थियों के साथ कितने संकट में है और परीक्षा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा बिहार में तो आंदोलन हो गया
और लेकिन लगता है अब इसी तरीके के आंदोलन की जरूरत अब उत्तर प्रदेश में भी है। यूपी में भी अब नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। खास तौर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोग देख ही सकते हैं कितने दिनों से विज्ञापन जारी नहीं हुआ, लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। और इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी में भी अनावश्यक देरी हो रही है। टीजीटी पीजीटी वैकेंसी में भी उत्तर प्रदेश में अनावश्यक देरी हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल टीईटी में लगा हुआ है और पुरानी भर्तियों पर लगा हुआ है, और नई भर्तियों के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है। ना ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी तक इसका अधियाचन आया है। तो ये तो बिहार है, बिहार के जो छात्र वो सजग हैं, जागरूक हैं, लेकिन यूपी के छात्र सोचे अपने बारे में। और यूपी में टीईटी को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो यूपी टीईटी के आवेदन लिए जाएंगे उसका जो पेमेंट वगैरह है वो आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से होगा। लिखा आईसीआईसीआई बैंक के मध्य आज दिनांक 18 मार्च को एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर संपन्न हुए। इस समझौते के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा आयोग के लिए उन्नत भुगतान समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने इजी पे क्लासिक नामक पेमेंट गेटवे सेवा को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, और जिसके माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2026 हेतु प्राप्त आवेदनों के पंजीकरण शुल्क का सुगम और सुरक्षित संग्रह किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा अभ्यर्थियों को भुगतान संबंधी विफलता, अगर किसी पेमेंट फेल हो जाता है या विलंब से पेमेंट अशु करता है, जैसी समस्याओं के समाधान हेतु एक समर्पित हेल्पलाइन भी बैंक देगा 9:30 बजे से लेकर के शाम 6:30 बजे तक। और साथ ही बेहतर समन्वय और त्वरित सेवाओं के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एक समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर भी नियुक्त किया गया इसी काम के लिए। और साझेदारी आयोग और अभ्यर्थियों दोनं के लिए एक पारदर्शी, सुरक्षित एवं कुशल भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और लिखा है उपरोक्त समझौता एमओयू आज आयोग के एलनगंज स्थित कार्यालय में आयोग के सचिव, बैंक के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एवं आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार और आईसीआईसीआई बैंक के आंचलिक प्रमुख श्री समित विजय के द्वारा आदान प्रदान किया गया। तो कुल मिलाकर के टीईटी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यहाँ पर वो तस्वीर भी जारी की गई है। ये आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी हैं और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार है, पूर्व डीजीपी। तो अब उम्मीद है कि यूपी टीईटी का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी होगा। बस ये कि शिक्षक भर्तियों का भी काम आगे बढ़े, और उम्मीद है कि यूपी टीईटी का जो विज्ञापन है वो 10 अप्रैल तक आ जाएगा। अगली जो सूचना है वो है डीएलएड की। डीएलएड को लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था, कल आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने धरना और प्रदर्शन किया था, मैंने इसको लेकर के अपने चैनल पर न्यूज भी चलाई थी। और उसी को लेकर के यहाँ पर एक ये पत्र जारी हुआ है। लिखा है इस कार्यालय द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षा 2026 से संबंधित विभिन्न बैचों द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा मार्च माह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि उक्त परीक्षा से संबंधित आपकी अभिरक्षा में संरक्षित प्रस्ताव परीक्षा हेतु आवश्यक उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या संबंधित सूचना। ये तो कुल मिलाकर के आपकी जो परीक्षा है वो अप्रैल में होने जा रही है। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से आज 2 पुरानी भर्तियों की नोटिस जारी हुई है। 2015-16 की नोटिस है, खैर आपके काम की नहीं। एक नोटिस ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए 2016, और वो कुछ विद्यार्थियों का साक्षात्कार होना है तो उसी की ये नोटिस है। और इसी तरीके से एक और वैकेंसी की नोटिस है, 2015 की है, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश। खैर ये बात इसकी नहीं है, मैंने थंबनेल में लिखा था एएसओ और एजीटीए। तो मैंने काफी दिन पहले आप लोगों को जानकारी दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी से एएसओ और एजीटीए और बोरिंग टेक्नीशियन आज की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो बोरिंग टेक्नीशियन का तो विज्ञापन जारी हो गया, लेकिन अभी आपका एएसओ और एजीटीए का मामला रुक गया था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अब हो सकता है कि इन भर्तियों के विज्ञापन भी जल्द जारी हो जाए, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी में अब उसका कुछ अपना अलग ही है, कोई कैलेंडर तो होता नहीं है। जो भी जिस चीज के लिए भी शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से अगर प्रस्ताव बना उस भर्ती को आगे कर दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन जारी हुए हैं, और आप लोगों की जो वैकेंसी एएसओ लगभग 1100 पद है और जो एजीटीए है लगभग 2700 के आसपास पद है। ये दोनों विज्ञापन भी आप लोगों को जल्द देखने को मिलेंगे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।